एक समय की बात है, टीपू नाम की एक लड़की थी जो स्कूल में दिए गए होमवर्क में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल टीपू के स्कूल के गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली थी। पहले ही उसकी टीचर ने सभी लोगों को अलग-अलग पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चे स्कूल खुलते ही निबंध लेकर टीचर को दिखाने के लिए गए और पक्षियों की रंग बिरंगी किताब टीपू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उस पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में ये किताब मिलेगी, तो टीपू बहुत खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई। यूं ही टीपू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए कहीं न कहीं अपने माँ-बाप के साथ जाती थी। लेकिन इस साल छुट्टियों में टीपू रोज पास के ही बगीचे में जाकर बैठती, पक्षियों और उनके घोंसले को देखने लगती। उस बगीचे में गौरैया, दर्जनी, लावा जैसे बहुत सारे पक्षी आते थे। टीपू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती रहती। टीपू देखती थी कि हर चिड़िया एक-एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे घोंसला बनाती रहती है। उनके मन में होता कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। टीपू चाहती थी कि वह किसी की तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन टीपू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने लावा पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया। टीपू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा क्यों ना मैं इसके लिए खुद एक दो घोंसला बना दूं, शायद इसका इस्तेमाल कर लेंगी। टीपू को लगा कि वो कुछ देर में घोंसला बनाकर तैयार कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा दिन तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाया, दूसरी भी और चीजें उसमें ऐड की। बड़ी मुश्किल से घोंसला तैयार हुआ था। तो उसे घोंसले को पेड़ पर कैसे टांगना चाहिए यह सोचने लगी। टीपू की माँ ये सब देख रही थी। तभी टीपू की माँ ने बताया, मैंने देखा ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है। टीपू बोली, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम कर देंगी माँ? किसी तरह टीपू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद टीपू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर टीपू लावा पक्षी के आने का इंतजार कर रही थी। वे पक्षी बगीचे में आए तो, लेकिन टीपू द्वारा बनाए गए घोंसले में उन लोग नहीं आए, इस्तेमाल ही नहीं किया। टीपू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने और टीपू दोनों ये देखकर उदास हो गए। उसकी माँ ने कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले में आ जाएगी। तभी एक लावा पक्षी ने आकर टीपू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब टीपू के मुंह लटक गया। तब उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी होने नहीं चाहिए। देखो, ये तुम्हारे द्वारा बनाई गई चीजें हैं। जो लावा पक्षी को अपने लिए घोंसला बना रहे हैं वो अलग है। हो सकता है कि इनको दूसरे का बनाया हुआ चीज पसंद नहीं आता है। और दुखी मत मन से टीपू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में ये सब लिखूंगी। कुछ देर के बाद टीपू ने कहा, माँ, आपने देखा है कि लावा पक्षी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं? जवाब में टीपू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लावा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ के ऊपर भी बनाते हैं। यह नई बात पता चली है। कुछ दिनों के बाद टीपू ने लावा पक्षी के बारे में एक बात जानी और सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं आते हैं। घोंसले से कुछ दूर रहकर इधर-उधर कूदते फांदते हैं और फिर घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। यह बात उसको अजीब लगी थी, लेकिन उसने अपने निबंध में लिख दिया। थोड़े ही दिनों बाद स्कूल की गर्मी की छुट्टी खत्म हुई। टीपू ने स्कूल में जाकर लावा पक्षी के बारे में लिखा हुआ निबंध टीचर को दे दिया और प्रतियोगिता जीत गई।
इनाम में मनपसंद चिड़िया वाली किताब मिली और टीपू खुशी से मतलब वहीं पे खुश होके हंसने लगी। और ये चिड़ियों की चहचहाट ने उसकी जो मन की इच्छा थी वो और दुगनी कर दी। तो वो मानो चिड़िया जैसे उसकी दोस्ती हो गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी।